आप सबको मेरा नमस्ते। मैं आपको अभी 2 ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। ये 2 ट्यूटोरियल हम लोगों ने एक्चुअली हमारे एक कलीग है डॉक्टर रेखा, उनका वो आईपी में एक चैप्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें वो शी इज़ अ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने हमें बताया कि उनको जब भी बच्चों की पार्टियाँ होती है, बर्थडे पार्टी होती है, ये पार्टी होती है, कुछ भी पार्टी हो गई, तो बहुत सारी ये पार्टियों में बच्चे लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, केक खाते हैं, शक्कर वाला खाते हैं, कुछ चिप्स खाते हैं। तो उनका हम लोग को उन्होंने हमको बताया कि हम उनको ऐसी रेसिपीज़ चाहिए जो अच्छी हो, जिसमें पोषक तत्व भी हो, जो थोड़ी पार्टी में बच्चों को अच्छी भी लगे, थोड़ी कलरफुल भी हो, लेकिन सारे नेचुरल फूड से बने हुए। तो ये जो ट्यूटोरियल्स 2 हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान में नहीं कि ये पार्टी रेसिपीज़ है, ठीक है? तो आपको ऐसी रेसिपीज़ हर रोज़ नहीं बनानी है, कभी भी हफ्ते में एक बार बना दिया तो ठीक है, लेकिन जो घर पे जो खाना बनता है वैसे ही आपको घर के लिए बनानी है। जैसे पार्टी रेसिपीज़ में ज़्यादा फ्रूट्स डाले हैं, तो ज़्यादा थोड़ा मीठा है, तो आपको इतना ज़्यादा मीठा बच्चों को हर रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी में तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आपको मुझे आई एम श्योर कि आपको ये मेरे दोनों ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद। बच्चों के पार्टी के लिए स्वादिष्ट आहार पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बच्चों का भोजन बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें, उनके लिए कुछ पौष्टिक शाकाहारी आहार तैयार करना, बाल्यावस्था तेजी से वृद्धि और विकास का समय है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन कराना चाहिए। उन्हें कम उम्र से ही स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी खाद्य समूहों को शामिल करके उनका खाना पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाना रंगीन और उनको आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अब हम कुछ स्वादिष्ट पौष्टिक खाने बनाना सीखेंगे जो बच्चों को दिया जा सकता है। पहला है मखाने का चटपट भेल। इसको बनाने के लिए जरूरी सामग्री है 3/4 कप मखना, पाव कप कटा टमाटर, पाव कप कटा प्याज, 2 बड़े चम्मच कटा कच्चा आम, 2 बड़े चम्मच भुनी मूंगफली, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच धनिया के धुले पत्ते। आपको यह भी चाहिए आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक ले। बनाने का तरीका, एक पैन में मखाने को धीमी आंच पर कुरकुरे होने तक भुने। भुनने के बाद उन्हें पैन से हटाए और कुछ मिनटों तक ठंडा होने दे। एक एक करके बाकी सामग्री डालें। सबको अच्छे से मिलाए और परोसे। अगला है पनीर कबाब। इसको बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां हैं 50 ग्राम या 2 बड़े चम्मच कसा हुआ पनीर, 100 ग्राम या 4 बड़े चम्मच दही, आधा कटा प्याज, आधी कटी शिमला मिर्च, 1 मुट्ठी धनिया के धुले पत्ते, 2 बड़े चम्मच भुनी सूजी। इस रेसिपी को बनाने के लिए जरूरी मसाले हैं पाव छोटा चम्मच जीरा पाउडर, पाव छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पाव छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आपको 2 बड़े चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी और स्वाद के अनुसार नमक। बनाने का तरीका, इसके लिए हमें गाढ़ा दही चाहिए।
इसके लिए दही को छलनी में डालें और उसके नीचे एक कटोरी रखें। इसे ढके और 2 से 3 घंटे तक अलग रखें। गाढ़े दही को छलनी से कटोरी में डालें। इसमें कटी सब्जी, कसा पनीर और मसाले डालें। सभी को अच्छे से मिलाएं और गोल आकार में कबाब बनाएं। अब भुनी सूजी इस पर सब तरफ से लगाएं। इन कबाबों को 20 से 30 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रखें। पैन में तेल गरम करें और कबाब को हल्का तलें। धीमी आंच पर दोनों ओर से हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। पनीर कबाब तैयार है। तीसरा हम सीखेंगे पालक का जूस। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप या 1 मुट्ठी धुला पालक, 1 छोटा केला, आधा सेब, 1.5 बड़ा चम्मच दही। बनाने का तरीका, बर्तन में 1 गिलास पानी उबालें। पानी उबलने के बाद पालक डालें और 1 मिनट तक पकाएं। पानी से निकालें और पालक को ठंडा होने के लिए रखें। फलों को धोएं, छीलें और काटें। कटे फल, पालक और दही को मिक्सी में डालें। इसका मुलायम सा पेस्ट बनाएं। गाढ़ापन कम या ज्यादा करने के लिए पाव कप पानी डाल सकते हैं। इसे गिलास में डालें और परोसें। आप इसे कुछ कसे हुए सेब से सजा सकते हैं। आखिरी में सीखेंगे हरे मूंग का रैप। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 30 ग्राम या आधा कप मूंग, 4 से 5 पनीर के टुकड़े, 2 बड़ा चम्मच दही, आधा कटा गाजर, 1 छोटा कटा प्याज, आधी कटी शिमला मिर्च। आपको यह भी चाहिए मुट्ठी भर कटी पत्ता गोभी, 1 हरी मिर्च, चुटकी भर हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटा चम्मच तेल। बनाने का तरीका, मूंग को धोए और रात भर भिगो कर रखें। अगले दिन पानी से निकालें और मिक्सी में डालें। हरी मिर्च और आधा गिलास पानी डालकर मुलायम पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को कटोरे में डालें। नमक डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे बाद के उपयोग के लिए अलग रखें। अब मैं आपको रैप में भरने वाला मिश्रण बनाने का तरीका बताऊंगी। 1 कटोरे में 2 बड़े चम्मच दही डालें और नरम होने तक फेंटें। इसमें दही, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। सभी को अच्छे से मिलाएं और पनीर के टुकड़े डालें। टुकड़ों पर अच्छे से परत लगाएं। इसे 20 मिनट के लिए अलग रखें। 20 मिनट के बाद पैन में तेल गरम करें। सुनहरा होने तक पनीर के टुकड़ों को हल्का तलें। इन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। साथ ही साथ पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गरम करें। सभी कटी सब्जी डालें। इन सब्जियों के गरम होने तक 5 से 10 मिनट तक तलें। 1 चुटकी नमक डालें और आंच से हटा दें। याद रखें कि नमक शुरुआत में न डालें, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ेगी। इसे बाद के इस्तेमाल के लिए अलग रखें। अब हम देखेंगे कि रैप कैसे बनाएं। पैन में तेल गरम करें। 1 चम्मच पेस्ट डालें जो हमने पहले बनाया था। पेस्ट को डोसे की तरह समान रूप से फैलाएं। दोनों तरफ से पकाएं। इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे।
तैयार डोसे को प्लेट में रखें। तली सब्जियों और पनीर के टुकड़ों को डोसे के बीच में रखें। डोसे को रोल करें और गर्मा गर्म परोसे। इस ट्यूटोरियल में बताए गए सभी खाने प्रोटीन, अच्छे फैट, कैल्शियम, फोलेट और मैग्नीशियम से भरपूर है। ये आयरन, पोटेशियम और फास्फोरस से भी भरपूर है। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बच्चों की पार्टियों के लिए पौष्टिक शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अच्छे पोषण का महत्व, कुछ पौष्टिक खाना बनाने के तरीके। बाल्यावस्था में अच्छा पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह तेजी से वृद्धि और विकास का समय होता है। इस समय में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बच्चों को स्वस्थ भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। पौष्टिक भोजन रोज, समारोहों में और पार्टियों में भी खाना चाहिए, जैसे कि जन्म दिवस पर, पिकनिक, मिलनसार सभाओं में आदि। इन मौकों पर बच्चे अक्सर जंक फूड खाते हैं। वे इसके आदी हो सकते हैं और इसे रोज मांग सकते हैं। इसीलिए अच्छा होगा कि पार्टियों में भी जंक फूड से परहेज करें। जंक फूड के हानिकारक प्रभावों के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से समझाया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। किसी समारोह के दौरान या किसी पार्टी में नुकसानदायक भोजन नहीं होना चाहिए। थोड़े से प्रयास और योजना से स्वस्थ खाना परोसा जा सकता है। खाने की प्रस्तुति भी महत्वपूर्ण है। यदि खाना दिखने में अच्छा हो तो बच्चे इसे शौक से खाएंगे। इसीलिए भोजन रंगीन और उनके लिए आकर्षक होना चाहिए। बहुत सारे पौष्टिक खाने हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बनाने में भी आसान हैं। इनमें से कुछ खाने बनाना सीखते हैं। बच्चों की पार्टी में केक की जरूरत होती है, इसीलिए पहला सीखेंगे कंगनी का कप केक। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 30 ग्राम या 2 बड़े चम्मच कंगनी का आटा, 50 मिलीलीटर दूध, 2 बड़े चम्मच पिघला नमकीन मक्खन, 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, बीज के बिना वाले 5 खजूरों का पेस्ट। हमें यह भी चाहिए 5 बादाम कटे हुए, 5 काजू कटे हुए, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बनाने का तरीका: 1 कटोरी लें और उस पर छन्नी रखें। कंगनी का आटा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें। सभी को एक साथ छानें। इसमें पिघला मक्खन डालें और अच्छे से मिलाएं। अब धीरे से दूध डालें और नरम घोल बनाएं। खजूर पेस्ट डालें और फिर से मिलाएं। कप केक के सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाएं। सांचे में तैयार घोल को डालें। घोल के ऊपर कटे मेवे डालें। प्रेशर कुकर में आधा कप नमक डालें। कुकर के अंदर एक स्टैंड रखें। ध्यान रहे कि कुकर में पानी ना डालें। प्रेशर कुकर को बिना सीटी और गैस्केट के 10 मिनट तक गर्म करें। 10 मिनट के बाद सांचे को स्टैंड पर रखें। ढक्कन बंद कर दें और इसे धीमी आंच पर 25 मिनट तक पकाएं।
टूथपिक से जांचें कि वे पक गए हैं या नहीं। यदि टूथपिक बाहर साफ निकलती है तो उन्हें आंच से हटा दें और ठंडा होने दें। यदि यह साफ बाहर नहीं निकलती है तो और 10 मिनट तक पकाएं। ठंडे होने के बाद उन्हें सांचे से निकालें और परोसें। अगला है बेक किए हुए शकरकंद के स्ट्रिप। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक मध्यम आकार का शकरकंद, 2 छोटे चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। आप इसमें ऑरिगेनो भी मिला सकते हैं। बनाने का तरीका: शकरकंद को धोएं और छीलें। इन्हें लंबे टुकड़ों के रूप में काटें। कटोरी में तेल और अन्य मसाले लें। शकरकंद के टुकड़ों को इसमें डालें। अब सभी टुकड़ों पर मसाले लगाएं। बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर की एक शीट रखें। शकरकंद के टुकड़ों को एक दूसरे से आधा इंच की दूरी पर इस पर रखें और ओवन को 200 डिग्री पहले गर्म करें। फिर शकरकंद के टुकड़ों को 15 मिनट तक बेक करें। उन्हें पलटें और 15 मिनट फिर से बेक करें। बेक किए शकरकंद के स्ट्रिप तैयार हैं। अगला सीखेंगे दही और अनार का लॉलीपॉप। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम या 1 छोटा कप दही, 1 छोटा कप अनार के दाने। बनाने का तरीका: एक कटोरी में दही डालें और नरम होने तक फेंटें। इसमें अनार के दाने डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को लॉलीपॉप के सांचे में डालें और इसे 4 से 6 घंटे तक फ्रिज में रखें। यदि आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसे गिलास में डाल सकते हैं। एक आइसक्रीम की स्टिक या चम्मच रखें और इसे 4 घंटे तक फ्रिज में रखें। इसे फ्रिज से निकालें। सांचे को गर्म पानी में डुबोएं और फिर सांचे को हटा दें। दही और अनार का लॉलीपॉप तैयार है। आखिरी सीखेंगे भुनी हुई चना दाल के पाउडर की छाछ। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी 2 बड़े चम्मच भुनी चना दाल, 2 बड़े चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, कुछ धुले और कटे पुदीना के पत्ते, 1 चुटकी जीरा पाउडर। बनाने का तरीका: भुनी चना दाल को पीसकर पाउडर बनाएं। एक कटोरी या गिलास में नरम होने तक दही को फेंटें। इसमें 1.5 बड़े चम्मच भुनी हुई चना दाल का पाउडर डालें। बिना गुठली बने अच्छे से मिलाएं। इसमें 1 गिलास पानी डालें और फिर से मिलाएं। 1 चुटकी नमक और जीरा पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे गिलास में डालें और पुदीना के पत्तों से सजाएं। भुनी हुई चना दाल के पाउडर की छाछ तैयार है। सिखाए गए सभी खाने प्रोटीन, अच्छे फैट, कैल्शियम, फोलेट और मैग्नीशियम से भरपूर हैं। ये आयरन, पोटेशियम और फास्फोरस से भी भरपूर हैं। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बच्चों के लिए पौष्टिक शाकाहारी नाश्ता बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बच्चों में पोषण का महत्व। बच्चों के लिए कुछ नाश्ता तैयार करना। बचपन, शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच का समय होता है। यह तेजी से होने वाले शारीरिक और मानसिक विकास का समय है। इस दौरान बच्चों को कई प्रकार के पौष्टिक आहार खाने चाहिए।
यही सुनिश्चित करेगा कि उनके बढ़ते शरीर की जरूरतें पूरी हो रही हैं। बचपन में अपर्याप्त पोषण के कुछ खराब प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि कम विकास और कमजोर रोग प्रतिरोधक शक्ति। अलग अलग पोषण से जुड़ी कमियों का भी खतरा हो सकता है, जैसे कि खून की कमी और रिकेट्स। इसीलिए जरूरी है कि बच्चे पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। बचपन से ही स्वस्थ खाना खाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बनाने के तरीके देखते हैं। पहला है तिल के मिश्रण के साथ स्वादिष्ट जवार और सोया डोसा। इसके लिए चाहिए 1.5 बड़ा चम्मच सोयाबीन, 2 चम्मच जवार, 2 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच मेथी दाना। तिल के मिश्रण के लिए चाहिए 2 चम्मच भुनी चना दाल, 2 चम्मच उड़द दाल, 2 चम्मच तिल, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टहनी कड़ी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी। जवार, उड़द और सोयाबीन को धोएं और 8 घंटे के लिए भिगो दें। उसी बर्तन में मेथी दाने भी भिगो दें। 8 घंटे बाद इन्हें पीसकर मुलायम घोल बना लें। इस घोल को कटोरे में निकालें। खमीर उठने के लिए 7 से 8 घंटे इस कटोरे को गर्म जगह पर रखें। खमीर उठने के बाद एक बर्तन गरम करें। लाल मिर्च और कड़ी पत्ते को कुरकुरा होने तक सूखा भूनें। उसे ठंडा होने के लिए रखें। उसी बर्तन में चना दाल, उड़द दाल और तिल भूनें। इन्हें हल्का भूरा होने तक भूनें। इसे ठंडा होने के लिए रखें। ठंडा होने के बाद पाउडर बनाएं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब घोल में नमक डालें और अच्छे से मिलाएं। तवे पर तेल या घी गरम करें। घोल डालें और डोसा बनाने के लिए समान रूप से फैलाएं। डोसा थोड़ा पकने पर इसके ऊपर 2 चम्मच तैयार किया पाउडर डालें। डोसा पकने तक ढक्कन से ढकें। स्वादिष्ट जवार और सोया डोसा तैयार है। यदि जवार नहीं है तो सावा या कंगनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन की जगह लोबिया या चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सीखेंगे चने के कटलेट। इसके लिए चाहिए 50 ग्राम अंकुरित चने, 40 ग्राम या 1.5 चम्मच दही, 1 छोटा कटा हुआ गाजर, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 15 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच भुना बेसन, 20 ग्राम तिल। ये भी चाहिए होगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच तेल या घी, नमक स्वाद अनुसार। पहले मैं अंकुरण का तरीका बताऊंगी। चने धोकर रात भर या 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। बाद में पानी निकाल दें और चने को एक साफ मलमल के कपड़े में बांध लें। इसे 6 से 8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें और इसे अंकुरित होने दें। जब चने अंकुरित हो जाएं तो कुकर में 3 सीटी तक पकाएं। भाप निकलने तक इसे अलग रखें और ठंडा होने दें। फिर कटोरे में निकालें और अच्छे से मसल लें। इसमें प्याज, गाजर और भुना हुआ बेसन डालें और मिलाएं। अब मसाले, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट और दही डालें। सब मिलाएं और 4 गोले बना लें। गोले के चपटे कटलेट बना लें। कटलेट पर बाहर से तेल लगाकर
अलग रखें। तवे पर तेल या घी गरम करें। कटलेट को दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक तलें। चने के कटलेट तैयार हैं। यदि चने नहीं हैं तो मोठ या लोबिया इस्तेमाल करें। मूंग या सोयाबीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला है अंकुरित लोबिया का पराठा। इसके लिए चाहिए 1/4 कप गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच अंकुरित लोबिया, 1 बड़ा चम्मच तिल, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। यह भी चाहिए नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच तेल या घी। पहले हरी मिर्च और अंकुरित लोबिया का मिक्सी में दरदरा पेस्ट बनाएं। मिक्सी ना हो तो सिलबट्टे का इस्तेमाल करें। बर्तन में तेल गरम करें, जीरा और फिर तिल डालें। इनके रंग बदलने तक भूनें। लोबिया का पेस्ट डालकर 2 मिनट तक और भूनें। नमक और हल्दी पाउडर डालें और 5 मिनट पकाएं। इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब मैं बताऊंगी कि पराठा कैसे बनाते हैं। आटे को कटोरे में डालें। जरूरत के जितना पानी डालकर आटा गूंथ लें। बेलन से लोई को चपटा करें। चपटी लोई पर लोबिया का पेस्ट रखें। सभी ओर से बंद करें। इस पर थोड़ा आटा लगाकर पराठे के आकार में बेलें। तवा गरम करें और पराठे पर घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सेक लें। अंकुरित लोबिया का पराठा तैयार है। लोबिया ना हो तो मूंग या हरी मटर का इस्तेमाल करें। अगला सीखेंगे स्वादिष्ट अंकुरित मूंग रैप। इसके लिए चाहिए आधा कप अंकुरित मूंग, 1/4 कप मॉल्टेड रागी का आटा, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1/4 कप चूरा किया पनीर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ टमाटर, 1/4 चम्मच इनकी भी जरूरत होगी। हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, जीरा कड़ी पत्ता पाउडर, सहजन के पत्तों का पाउडर। बताई गई सामग्री के अलावा ये भी चाहिए होगा। आधा नींबू, 1 बड़ा चम्मच तेल या घी, नमक स्वाद अनुसार। पहले कड़ी पत्ते और सहजन के पत्तों का पाउडर बनाना सीखते हैं। पत्तों को धोकर सुखाएं। फिर मिक्सर या ग्राइंडर में पाउडर बनाएं। पाउडर को साफ और सूखी बोतल में रखें। मॉल्टेड रागी के आटे के लिए रागी को रात भर भिगोएं। बाद में मलमल के कपड़े में बांधकर गर्म जगह पर 6 से 8 घंटे रखें। इसके अंकुरित हो जाने के बाद अंकुरित रागी को लोहे की कढ़ाई में सूखा भूनें। इसे ठंडा होने दें। इसके बाद इसे ग्राइंडर में पीसकर आटा बना लें और फिर अलग रख दें। लोहे के बर्तन में तेल गरम करें। जीरा, सूखे मसाले और पाउडर डालें। कटा हुआ प्याज और टमाटर डालें और मुलायम होने तक भूनें। अब मूंग डालें और इसे 10 मिनट तक पकाएं। पनीर और नमक डालें। 5 से 10 मिनट तक पकाएं। 1/4 कप पानी डालें और 5 से 10 मिनट तक पकने दें। आंच बंद करें और इसे ठंडा होने दें। फिर नींबू का रस डालें और मिश्रण को अलग रखें। अब मॉल्टेड रागी के आटे और बेसन को कटोरे में डालें। गुनगुना पानी डालकर लोई बनाएं। अब गोल पराठा बेलें। पराठे को लोहे के तवे पर दोनों तरफ से पकाएं। पराठे को प्लेट में रखें और मूंग के मिश्रण को
पराठे के बीच में रखें। उसका रैप बनाएं और परोसें। यदि मूंग नहीं है तो मोठ दाल या राजमा इस्तेमाल करें। अगला नाश्ता है अंकुरित सोयाबीन का कटलेट। इसके लिए चाहिए 1/4 कप सोयाबीन, 1/4 कप चना दाल, आधा चुकंदर, 1/4 कप उबले मटर, 2 बड़े चम्मच भुनी मूंगफली का पाउडर, 1 चम्मच बेसन। बाकी चीजें हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सूखे आम का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच तिल, 1 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार। जैसा इस ट्यूटोरियल में पहले बताया गया है, पहले सोयाबीन को अंकुरित करें। अंकुरित होने तक सोयाबीन को दिन में 2 से 3 बार तक धोकर छानना याद रखें। इससे सोयाबीन खराब होने से बचेगा। सोयाबीन अंकुरित होने में लगभग 3 से 4 दिन लग सकते हैं। जब सोयाबीन अंकुरित होने लगे तो चना दाल को 1 रात के लिए भिगो दें। अगले दिन छान लें। प्रेशर कुकर में चना दाल और अंकुरित सोयाबीन को एक साथ पकाएं। 1 कप पानी डालकर 1 सीटी होने तक पकाएं। भाप निकलने दें, फिर ठंडा होने दें। गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए सोयाबीन और चना दाल को एक साथ पीसें। पिसी हुई सोयाबीन और चना दाल का गाढ़ा पेस्ट एक कटोरे में डालें। कद्दूकस किया चुकंदर और उबले मटर डालें। भुनी मूंगफली का पाउडर और बेसन डालें। अब बाकी मसाले डालें और अच्छे से मिलाएं। फिर छोटा गोल आकार का कटलेट बनाएं। इस पर चारों ओर तिल लगाएं। तवे पर तेल गरम करें और कटलेट को दोनों ओर से पका लें। सोयाबीन कटलेट तैयार है। यदि सोयाबीन नहीं है तो लोबिया इस्तेमाल करें। अगला है स्वादिष्ट रागी डोसा। इसके लिए चाहिए 1/4 कप या 30 ग्राम माल्टेड रागी का पाउडर, 1/4 कप या 30 ग्राम उड़द दाल, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच भुने अलसी के बीज, 1 बड़ा चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच तेल या मक्खन। ट्यूटोरियल में बताए गए तरीके से रागी का पाउडर तैयार करें। फिर पाउडर को बाद के इस्तेमाल के लिए अलग रखें। अब उड़द दाल और मेथी दानों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगोएं। मुलायम घोल बनाने के लिए इसमें थोड़ा पानी डालकर पीसें। इसमें रागी का पाउडर मिलाएं जो पहले बनाया था। घोल में भुने हुए अलसी के बीज का पाउडर भी डालें। दही और नमक डालें, फिर अच्छे से मिलाएं। घोल को ढक दें और रात भर खमीर उठने के लिए रखें। खमीर उठने के बाद गाढ़ेपन को अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा पानी मिला सकते हैं। तवे पर तेल गरम करें और आधे प्याज से चारों ओर फैला दें। तवे पर एक पूरा चम्मच घोल डालें और गोलाकार फैलाएं। धीमी आंच पर दोनों तरफ पकाएं। स्वादिष्ट रागी डोसा तैयार है। रागी की जगह बाजरा या ज्वार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आखिरी नाश्ता है कच्चे आम और कुरकुरे मूंगफली का सलाद। आपको चाहिए 50 ग्राम या 1 छोटा कच्चा आम, 1 टमाटर, 1 मुट्ठी भुनी मूंगफली, 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियां, 1 नींबू, 1 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। अब मैं तरीका बताऊंगी। कच्चे आम को धोएं, छीलें और बीज निकाल लें। कच्चे आम और टमाटर को बारीक काटें। एक कटोरे में कटा हुआ कच्चा आम और टमाटर लें।
मूंगफली, हरी मिर्च और नमक डालें। इसमें एक नींबू निचोड़ें। अच्छे से मिलाएं। कच्चे आम और कुरकुरी मूंगफली का सलाद तैयार है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम की जगह किसी भी मौसमी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी खाने विभिन्न पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन्हें अपने रोज के खाने में शामिल करें। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।